अनुसूचित जाति की जहाँ तक बात है या बैकवर्ड क्लास की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनके स्पेशल हैं और उन स्पेशल अधिकारों को सामान्य संगठन के माध्यम से या उस मंच से नहीं लड़ा जा सकता। जिस हाथी जैसे समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें बड़े बड़े संगठन हैं, बामसेफ है, बामसेफ के बहुत सारी विंग्स हैं और भी सरकारी कर्मचारी संगठन हैं। उनके यहाँ पर मुझे बोर्ड बैनर नहीं दिखे हैं। आपको मना किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी टीम नहीं पहुंची है, बामसेफ है कि और भी सरकारी संगठन, महासंघ है, परिसंघ है, दूसरे लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर क्या वजह है कि जनरल कर्मचारी संघ के तहत आप लोगों की जो मांगें वो पूरी नहीं हो पाती हैं और वहीं से आपका सवाल खड़ा हो रहा है। आज दिल्ली को घेरा है, कल देश को घेरेंगे, ये कहना है कर्मचारी संघ का। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। पूरे देश से कर्मचारी लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ आजमगढ़ से लोग आए हैं, इनसे भी जानेंगे। डॉक्टर प्रमोद, पहले तो स्वागत है आपका दिल्ली में। बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने इतने बड़े आंदोलन को कवर किया और कर्मचारियों के जो मन की जो भड़ास है उसको अपने चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार को ये जताने का प्रयास कर रहे हैं हमारी तरफ से कि सरकार समय रहते चेत जाए। आने वाला चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए समय रहते चेत जाए, क्योंकि हम कर्मचारियों की, अध्यापकों की, जितने भी फर्स्ट क्लास से लेकर के क्लास 4 तक सभी लोग हैं, उनके बुढ़ापे की जो लाठी है उसको ना तोड़े, उसको वापस करे, नहीं तो बहुत आने वाले चुनाव में बहुत गड़बड़ होने वाला है। परिचय दीजिए और आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मैं विजय कुमार आजमगढ़ से। और ये पूरे देश के कर्मचारी 60 साल जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, अपनी पूरे जीवन को लगाता है। पहले तो नौकरी पाने के लिए 30 साल जो है समय को, जो जीवन को संघर्ष करता है, उसके बाद नौकरी पाता है। उसके बाद जो है वो जब रिटायर होता है उसे कुछ नहीं होता मिलेगा, पुरानी पेंशन ख़त्म हो गई है। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल करती है तो उसका जीवन दूभर हो जाएगा और उसका जीवन बहुत ही संकटमय होगा। इसलिए इस पूरे राष्ट्र के हित को देखते हुए, पूरे लोकतंत्र के हित को देखते हुए पुरानी पेंशन को सरकार को बहाल करना चाहिए। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, इतने बड़े कर्मचारी संघ का जो है लाखों कर्मचारी के लोगों के जीवन का ध्यान नहीं देती है, तो उसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी सर, परिचय के साथ बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में? पहले तो आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतने बड़े कार्यक्रम को सेलिब्रेट मैं कहूँगा कि आप इस लड़ाई में आप अपने आप को समाहित किए हैं। और मेरा नाम संजय कुमार, मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ फूलपुर जनपद आजमगढ़ से हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं ये रैली एक कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये भारत के जनता का जो है अधिकारों का मामला है। संविधान में ये आर्टिकल 19(1)(चा) के तहत प्राविधान था जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत निकाला तो नहीं पेंशन को, लेकिन ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि जैसे किसी को मुर्दा कर दिया जाए पुतले की तरह, न्यू पेंशन दे करके वो पुतला बना दिया गया कर्मचारियों को। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे संविधान का मामला है कि संविधान के साथ खिलवाड़ करके ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लोग अभी सरकार ये समझ रही है कि केवल कर्मचारियों का मुद्दा है। आप करोड़ों कर्मचारी के साथ आप देखेंगे उसके परिवार, उसके आने वाली पीढ़ी और पूरा समाज इस उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जो है देश को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इतनी जो है साजिश कर रही है कि बढ़ना चाहिए तो उसको आर्थिक जो है कमजोरी दे रही है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो संविधान की हत्या की जा रही है। और जहाँ संविधान की हत्या होगी वहाँ समझ लीजिए कि पूरे देश के नागरिकों की हत्या होगी। ये अधिकार पूरे जो है जनतंत्र का है, कर्मचारियों का नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इस रैली के माध्यम से कि सरकारें अगर ये तानाशाही समझ लें कि नहीं केवल कर्मचारियों का मुद्दा है, एक विभाग का मुद्दा है और किसी एक व्यक्तिगत लीडरशिप का मुद्दा है, तो ये भूल जाए। ये पब्लिक का मैटर है, क्योंकि पब्लिक जो है चाहेगी और ये कर्मचारी चाहेगा तो ये मन मर्जी नहीं होने दी जाएगी। और ये चेतावनी है, ये आंदोलन छोटा मोटा नहीं है। अभी तो कुछ लोग कर्मचारी बाहर निकले हुए हैं। यदि ये सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और संविधान की जो धाराओं में इन्होंने संशोधन करके
44वां संविधान संशोधन सबसे खतरनाक बात है कि ये कांग्रेस ने किया और उसका कंप्लायंस बीजेपी गवर्नमेंट ने कर डाला। यह मैसेज जो है आपको बताना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। ये भीख नहीं है और न तो किसी सरकार की मर्जी और मर्जी है। ये संविधान के तहत दिया हुआ जो है संवैधानिक अधिकार है, हम उसकी जो है मांग करते हैं। और मांग नहीं, ये भीख मांग नहीं है। अगर ये आंदोलन को ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसके लिए जहाँ तक लड़ना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, इस लोकतंत्र के मजबूत बनाने के लिए हम वो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जिस हाथी जैसे समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें बड़े बड़े संगठन हैं, बामसेफ है, बामसेफ के बहुत सारी विंग्स हैं और भी सरकारी कर्मचारी संगठन हैं। उनके यहाँ पर मुझे बोर्ड बैनर नहीं दिखे हैं। एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारियों का संगठन है अबाजका, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, ये सभी उसके प्रतिनिधि हैं। प्रभु जी, क्या वजह है कि दूसरे जो संगठन है बहुजन समाज के, वो आज नदारा देव और अबाजका ने मुख्य रूप से, एटा की टीम यहाँ पर पहुँची है, आप लोग भी पहुँचे और भी 3-4 जिलों की टीम यहाँ पहुँची है, आपको मना किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी टीम नहीं पहुंची है, बामसेफ है या और भी सरकारी संघ, महासंघ है, परिसंघ है, उससे लोग नहीं दिख रहे यहाँ पर। हो सकता है कि वो लोग ना आए हों, लेकिन एक बात समझिए कि हम किसी भी संगठन से क्यों ना हो, चाहे बामसेफ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे किसी भी संगठन से क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम कर्मचारी हैं। और अगर बामसेफ में हैं तो भी कर्मचारी। आपकी बात मैं ठीक समझता हूँ, लेकिन अगर कर्मचारियों के अंदर भी SC/ST विंग बनी है तो कहीं ना कहीं आप कर्मचारी संघ में भी जातिवाद है, तभी आप लोगों ने अपनी विंग बनाई है। उसी को लेकर मेरा सवाल है। नहीं, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर क्या वजह है कि जनरल कर्मचारी संघ के तहत आप लोगों की जो मांगें वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और वहीं से आपका सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये देखिए, ये निश्चित तौर से सत्य बात है कि अगर ये भाजपा या इस तरीके के कोई भी संगठन खड़े हुए हैं जो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि जो सामान्य कर्मचारियों का जो मंच है, उस मंच से अनुसूचित जाति के या बैकवर्ड क्लास के कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व है उसको वो नहीं हुआ है, इस वजह से हुआ है। लेकिन वो तो हम वहाँ से लड़के लेंगे, लेकिन ये जो पेंशन का मामला है ये सभी लोगों के लिए कॉमन है। तो जब जहाँ कॉमन बात आती है वहाँ हमको इस तरीके के स्टैंड लेने चाहिए, क्योंकि सभी लोग मिलेंगे तभी ये मिल पाएगा। और अनुसूचित जाति की जहाँ तक बात है या बैकवर्ड क्लास की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनके स्पेशल हैं, और उन स्पेशल अधिकारों को सामान्य संगठन के माध्यम से या उस मंच से नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने आप में एक विरोधाभास का रूप पकड़ता है। इसलिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके लड़ा जाता है। लेकिन जहाँ कॉमन बातें आती हैं वहाँ हम एक होते हैं।